Student, let us see the question. From a disk of radius r, mass m, circular hole of diameter r, and radius r by 2, whose rim passes through the center is cut. What is the moment of energy of remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through its center? तो पहले इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इसमें एक डिस्क है इस तरीके से. अब इसमें से आपको एक छोटी डिस्क कट करना है इस तरीके से. ये ऐसे कट करना है कि इसका सेंटर जो इसका जो रिम है वो सेंटर पे आ रहा हो. इस तरीके से कट करना है. इसकी रेडियस कितनी थी आर, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है आर बाई 2 जो कट कर दी. कट करने के बाद जो बच रहा है पार्ट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंटर के रिस्पेक्ट. तो इसको निकालने का जो अपना बेसिक तरीका है वो होता है जिसको अपन कहते हैं नेगेटिव मास मेथड. तो इसमें अपन क्या करते हैं, आई रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू आई होल पार्ट माइनस आई कटिंग पार्ट. ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं यहां पे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये आपकी कंप्लीट डिस्क है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसको अपन मान लेते हैं होल. ठीक है, होल पार्ट. तो ये होगा हाफ एम आर स्क्वायर. अब इसके बाद जो पार्ट कट कर दिया गया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है. ठीक है, तो आप ध्यान से देखें जो पार्ट कट कर दिया गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट पेज में अपन निकालते हैं. तो ये देखिए, ये आपकी कंप्लीट डिस्क थी. इसमें से ये वाला पार्ट कट कर दिया गया. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हैं इस एक्सिस में. ध्यान देना है बात इसमें कि सेंटर के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, इस एक्सिस में निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले इसका आपको मास कैलकुलेट करना है. तो जो कटिंग पार्ट है इसका मास होगा, ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इनटू इट्स एरिया. तो इसका एरिया होगा पाई, इसकी रेडियस है r बाई 2 का स्क्वायर. यहां पे सिग्मा होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर बाई 4. तो ये इसका मास आ जाएगा m बाई 4. तो पहली चीज आपको नोट करना है जो कटिंग पार्ट है इसका मास है m बाई 4. अब इसका अपनी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये जो कटिंग पार्ट है इसका अपने खुद के सेंटर के रिस्पेक्ट में जिसको अपन मान ले ओ डैश, ये वाला, और ये है ओ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ m बाई 4 इंटू आर. आर कितना है r बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 4. तो ये आ रहा है आपका एम आर स्क्वायर अपॉन 32. अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें, तो यहां पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ कटिंग पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू, सबसे पहले मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट इट सेंटर ऑफ मास. तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 32 प्लस एम कितना है इसका m बाई 4 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है r बाई 2. तो आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा. तो देखिए ये 32 है, ये 16 हो जाएगा. तो यहां अपन एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये भी 32 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 एम आर स्क्वायर अपॉन 32. तो ये अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, कटिंग पार्ट का. ठीक है, अब यहां पर आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कटिंग पार्ट का वो आ गया 3 एम आर स्क्वायर अपॉन 32. अब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. तो ये आपका कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर माइनस 3 एम आर स्क्वायर अपॉन 32. कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन यहां भी 32 बना लेंगे. तो ऊपर नीचे 16 का इंटू कर देंगे. तो यहां पे हो जाएगा 16 और यहां हो जाएगा 32. तो ये 16 माइनस 3 यानी 13 अपॉन 32 एम आर स्क्वायर. ये आपका फाइनल जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो ये आंसर कौन सा हो रहा है, बी हो रहा फाइनल आंसर.